दोस्तों, लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में आते रहते हैं, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन कौन से नबी, कौन कौन से रसूल हमारी दुनिया के आज के कोने कोने से देश में आए थे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नबी यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो न सिर्फ पहले पैगंबर ही थे बल्कि हमारी पूरी ही दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो जन्नत में हुई थी, लेकिन बाद में जब इनको हमारी इस दुनिया में उतारा गया तो जिस खास जगह पर उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका कहलाता है, यानी वही बिल्कुल छोटा सा देश जो इंडिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। जिस खास जगह पर, जिस खास पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उसको आज के दौर में एडम पीक के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बेबीलोन से हुआ करता था और अगर आज के हिसाब से देखें तो इराक देश से बाकी पैगंबरों की तरह इन्होंने भी अपने कौम के लोगों को गलत काम छोड़कर अच्छे कामों की तरफ बुलाया, खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और कुछ खास इबादत करने के तरीके सिखाए, कुछ खास दिनों पर रोजा रखने का हुक्म दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अपने माल से कुछ खास हिस्सा चैरिटी करें। लेकिन फिर इनके साथ भी वही हुआ कि जो दूसरे ज्यादातर पैगंबरों के साथ उनकी कौम की तरफ से किया गया था, और फिर अपनी कौम की तरफ से सारी हदें पार हो जाने की वजह से ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ हिजरत की थी आज के दौर के मिस्र के इलाके की तरफ। अब अगला नाम है इस लिस्ट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि इन्हीं के दौर में जब इनकी कौम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी तो खुदा की तरफ से अजाब की शक्ल में एक भयानक तूफान आया था कि जिससे सब कुछ खत्म हो गया था सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार चंद लोगों के या फिर जानवरों के। और ये वही कश्ती थी कि जिसको उस तूफान के आने से पहले बनाने का हुक्म खुद खुदा की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था और साथ ही साथ उसमें सवार होने का हुक्म भी दिया गया था अपने फर्माबरदार साथियों के साथ। अब वैसे तो ज्यादातर स्कॉलर्स और ज्यादातर हिस्टोरिकल एविडेंस हमको यही बताते हैं कि शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के दौर के इराक के इलाकों से था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग सोर्स से किसी और इलाके की तरफ से इशारा मिलता है। और हैरानी की बात ये है कि कुछ मॉडर्न रिसर्च के स्कॉलर्स की तरफ से ये भी दावा किया जाने लगा कि मुमकिन है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इंडिया के इलाके से हो। वो इसीलिए क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ही बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां भारत के जो पुराने रिलीजन है न सिर्फ उनके अंदर पाई जाती है बल्कि यहाँ के उस दौर के कल्चर में, उस दौर की चीजों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों से काफी सिमिलैरिटी भी पाई जाती है। अगला नाम है पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिनको कौमियत की तरफ भेजा गया था और कुरान में या फिर बाकी किताबों में इनके इलाके से रिलेटेड जितनी चीजें मिलती है उससे ये पता चलता है कि इनको सऊदी अरबिया के बिल्कुल सदर साइड में यानी आज के दौर में हिसाब से देखें तो ईस्टर्न यमन या फिर वेस्टर्न ओमान के इलाकों में भेजा गया था। अगला नाम है पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिनको समुद्र की तरफ उतारा गया था, जो उस दौर में शिर्क के मुब्तिला थे और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े गलत काम किया करती थी। ये कौम की काफी वेल्दी भी हुआ करती थी। ये आज के हिसाब से देखें तो सऊदी अरबिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में आबाद हुआ करती थी। अगला नाम है पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरली लोग अब्राहम के नाम से याद करते हैं। इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी इनका बड़ा मकाम है। इनको फादर ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि बहुत सारे पैगंबरों का पिता भी कहा
जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि इनकी औलादों में बेशुमार पैगंबर पैदा हुए और आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के औलाद में से थे। इनके इलाके की बात करें तो आज के दौर के हिसाब से वो देश बनता है मिडिल ईस्ट में मौजूद इराक। इस लिस्ट में अब अगला नाम है पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। ये वही पैगंबर है कि जिनको सदोम और अमोरा नाम की उस कौम में भेजा गया था, जिसके बारे में इतिहास में आता है कि ये कौम सिर्फ बहुत ज्यादातर करप्ट थी। बार बार हद से ज्यादा मना करने के बावजूद भी जब ये कौम अपने तमाम गलत कामों से वापस नहीं आई, तब इन लोगों के ऊपर पत्थरों के बारिश के जरिए से अजाब आया था। और तमाम हिस्टोरिकल एविडेंस को देखने के बाद और आज के दौर के एक्सपर्ट की रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि जिस जगह पर ये कौम आबाद थी वो दरअसल वही इलाका था कि जहाँ पर आज के दौर में डेड सी मौजूद है, यानी कि फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वही छोटे बेटे थे जिनकी नस्ल से ही आगे चलकर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब से ही जोड़कर देखा जाता है और उनको तो अरबों का फादर यानी कि वालिद भी माना जाता है, मगर हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी बताते हैं कि जहाँ तक मामला उनकी पैदाइश का है यानी कि उनके जन्म का है, तो वो उस जगह पर हुआ था कि जहाँ पर आज के दौर में फिलिस्तीन मौजूद है। अगला नाम है इन्हीं के भाई यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो न सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फादर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हुआ करते थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुरान के अंदर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र इनके नाम के साथ 15 बार आया है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दोनों मशहूर बेटों से ही आज के दौर के जो 3 मशहूर इब्राहिम रिलीजन है, इब्राहिमी मजहब है, वो डिबेट होते हैं। यानी जहाँ एक तरफा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर माना जाता है, उनका पूर्वज माना जाता है और उन्हीं के नस्ल में आगे जाकर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे बेटे थे यानी कि हजरत इशाक अलैहिस्सलाम का जिक्र इनके नाम के साथ 15 बार आया और हजरत इशाक अलैहिस्सलाम के इन्हीं दोनों मशहूर बेटे में से आज के दौर के जो 3 मशहूर इब्राहिमिक यानी कि हजरत इशाक अलैहिस्सलाम, उनको यहूदी का पूर्वज माना जाता है और साथ ही साथ उन्हीं के नस्ल में आगे जाकर ही हजरत इशाक अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश हुई थी, जिनको आज के दौर में आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मजहब यानी कि ईसाईयत से सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। फिलहाल ये हजरत इशाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के इलाकों में पैदा हुए थे। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है वो है पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो इन्हीं हजरत इशाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इन्हीं के इलाके यानी कि फिलिस्तीन में पैदा हुए थे। इनके बाद अगला नंबर है पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इनको इनके हद से ज्यादा खूबसूरती, विजडम और साथ ही साथ सब्र के लिए याद किया जाता है। कुरान में इनके नाम से बाकायदा एक कंप्लीट चैप्टर यानी कि एक पूरी सूरा मौजूद है कि जिससे इनकी पूरी हिस्ट्री, इनकी पूरी कहानी का जिक्र किया गया है। इनका जन्म भी अपने वालिद और अपने दादा की तरह ही फिलिस्तीन के इलाकों में हुआ था, लेकिन जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बाद में ये अपने भाइयों की गद्दारी की वजह से, जलन की वजह से और भी ऐसे बहुत सारे हालात बनने थे कि जिनकी वजह से ये पहले तो गुलाम बने और जैसे तैसे मिस्र पहुंचे थे और वहां पर आगे जाकर ये एक ताकतवर हुक्मरान बन गए थे। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। आज के हिसाब से देखें तो इनका ताल्लुक हुआ करता था सऊदी अरेबिया के इलाके से। इनको इतिहास में फर्माबरदार और स्पेशल सब्र की वजह से याद किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि खुदा की
طرف سے जिस तरह की और जिस लेवल की आजमाइश इनकी की गई थी शायद ही किसी और की गई हो, मगर हर हालात में हमेशा ये साबित कदम रहे। इनके बाद अब अगला नंबर है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का। आज के हिसाब से देखें तो इनका ताल्लुक था सीरिया देश से। ये मदीना के लोगों की तरफ भेजे गए थे जो उस दौर में हद से ज्यादा करप्शन और कमजोर गरीब लोग के साथ बुरा सुलूक करने के लिए जाने जाते थे। इनको पैगंबर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ बार बार वार्निंग दी बल्कि खुदा की तरफ पलटने का हुक्म भी दिया, मगर किसी भी हालत में ये लोग पलटने के लिए तैयार नहीं थे। हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि इनके इलाके फिर एक खतरनाक भूकंप के जरिए से तबाह हो गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से मिस्र यानी कि इजिप्ट में हुआ करता था। बाकी इन्होंने अपने दौर में अपने कौमों को यानी कि कौमे बनी इजराइल को उस दौर में जालिम फिरौन के जिसका नाम रामसेस डॉम हुआ करता था उससे किस तरह से आजादी दिलाई थी, इसके बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा और सुना होगा। बाकी हमारे इस लिस्ट में अगला नाम भी इन्हीं के भाई का है जिनका नाम है पैगंबर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पूरे मिशन में लगभग उन्हीं के साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनका साथ दिया। इनका ताल्लुक भी जाहिर है अपने भाई यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ही मिस्र से था। दोस्तों, अब अगला नाम है हमारी इस लिस्ट में पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में डेविड के नाम से भी याद किया जाता है। ये दरअसल वही पैगंबर थे कि जिन्होंने कौमे बनी इजराइल की न सिर्फ हुकूमत की बुनियाद रखी बल्कि एक लंबे वक्त तक उनके ऊपर राज भी किया। इनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से फिलिस्तीन में हुआ करता था और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम भी इन्हीं के बेटे यानी के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में सोलोमोन के नाम से भी याद किया जाता है। हुकूमत के मामले में ये अपने फादर की तरह या फिर उनसे भी ज्यादा आगे खड़े हुए नजर आते हैं। अपने फादर की तरह इन्होंने एक लंबे वक्त तक बड़े इलाकों पर हुकूमत तो की ही थी, साथ ही साथ इनको खुदा की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी दिए गए थे, यानी हम कह सकते हैं इनके पास कुछ मौजे भी थे। मिसाल के तौर पर जानवरों की बोली को समझना और साथ ही साथ इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर भी हुकूमत का कायम होना। और बाकी अब मुझे लगता है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि इनका भी ताल्लुक फिलिस्तीन से ही था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे इस लिस्ट में जो अगले पैगंबर है यानी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से ही हुआ करता था, जो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए थे जो कौम उस दौर में बाल नाम के एक देवता के बुत की इबादत किया करती थी। इसके बाद एक और पैगंबर के जिनका नाम हजरत इलीसा अलैहिस्सलाम था, वो भी इसी इलाके में यानी कि फिलिस्तीन में ही भेजे गए थे। इसके बाद अगला नाम है पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो इराक देश में था और उससे भी खास तौर पर मोसुल शहर के इलाके से। इनके नाम से भी कुरान के अंदर बाकायदा एक सूरा यानी कि कंप्लीट चैप्टर मौजूद है और खास तौर पर इनके मछली के पेट में चले जाने वाला वाक़या काफी मशहूर है। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत जुल्फ़िकफ़िल का। इनका ताल्लुक कौमे बनी इजराइल से था और इनको भी आज के दौर के हिसाब से देखे तो फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अगला नाम यानी कि पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनको भी फिलिस्तीन के ही इलाकों में भेजा गया था, बल्कि ये तो फिलिस्तीन में जो खास शहर या जेरूसलम के जिसको अल-खुद के नाम से जाना जाता है उसमें पैदा हुए थे। इसके बाद जो 23वां नाम है वो है पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का और उनका आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ताल्लुक हुआ करता था सीरिया देश से। उनके बाद नंबर आता है पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनको ईसाई लोग जजिस के नाम से याद करते हैं और इनका ताल्लुक था आज के दौर के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाकों से। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम में सेकंड लास्ट नबी के तौर पर जाना जाता है, वो इसीलिए क्योंकि इनके और आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच 500 साल का एक लंबा अरसा था। इसमें कोई भी नबी या
तरफ फिर रसूल नहीं भेजे गए थे। डायरेक्ट लगभग 500 साल के एक लंबे अरसे के बाद 570 ईस्वी में जाकर सऊदी अरबिया के मक्का शहर में जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, यानी कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।